राधे राधे सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता दी। भारतीय परंपरा में नवरात्रा आत्म परिष्कार और साधना का महापर्व है। आज मनुष्य विशेषकर युवा भौतिक उपलब्धियों की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे अपने भीतर के संतुलन और शांति से दूर होते जा रहे हैं। समाज में असंतोष, अशांति, भय और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना ज़रूरी है। नवरात्रि का त्यौहार हमें सिखाता है अपना आत्ममंथन किया जाए और जीवन को सकारात्मक दिशा दी जाए। नवरात्रि के 9 दिनों में साधक उपवास, जप, ध्यान, स्व अध्ययन और सेवा के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को पवित्र बनाने का प्रयास करता है। नवरात्रि से मनुष्य के भीतर छिपी हुई दिव्य शक्तियों का जागरण होता है और नई ऊर्जा का संचार होता है। आज के युवा इस समय का उपयोग आत्म अनुशासन, साधन और आत्म विकास के लिए करें तो उनका जीवन संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बन सकता है। नवरात्र साधन, संगम, धैर्य और सकारात्मक सोच को विकसित करने का हौसला देता है। नवरात्रि का समय वह समय है जब प्रकृति में विशेष ऊर्जा का संचार होता है, जो नवरात्रि के व्रत रखने के लिए हमारे शरीर को अनुकूल वातावरण देता है। इसीलिए इन दिनों विशेष उपासना व तप करना लाभकारी होता है। यह आत्मिक उन्नति का श्रेष्ठ अवसर है। नवरात्रि के 9 दिन मनुष्य के भीतर छिपी नकारात्मक प्रवृत्तियों जैसे आलस, क्रोध, लोभ और अहंकार को समाप्त करना। जब व्यक्ति अपने विचारों को पवित्र बनाता है, व्यवहार को सुधारता है और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, तभी वह नवरात्रि का सच्चा फल प्राप्त करता है। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिकता, भक्ति भाव को बढ़ावा देना चाहिए। यदि हम नवरात्रि के दिनों में देवी की साधना उपासना करें तो हमारा मन और तन अधिक शांत और संतुलित हो जाते हैं। यही नवरात्रि साधना का वास्तविक संदेश है और नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य है। नवरात्रि मनुष्य के भीतर छिपी नकारात्मक प्रवृत्ति जैसे आलस, क्रोध, लालच, घमंड को समाप्त करने और सद्गुणों को विकसित करने का सबसे अच्छा समय होता है। इसीलिए नवरात्रि में भक्ति भाव से पूजन करें। जय माता दी।